Want to make your text animation look super clean and professional? Let's create something eye-catching in After Effects. सबसे पहले एक टेक्स्ट बना लें, मैंने पहले से ही बना के रखा है। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और क्रिएट में जाकर क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आपके पास एक शेप लेयर शो होगी, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ हर अल्फाबेट का अलग अलग शेप जनरेट हो गया है। उसके बाद राइट क्लिक करें और एक शेप लेयर लें और उसका नेम चेंज करके एस रखते हैं, जो हमारा पहला अल्फाबेट है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करें और इसका नेम चेंज करके एच रखते हैं, जो हमारा सेकेंड अल्फाबेट है। बाकी लेयर्स को भी डुप्लीकेट करके रीनेम कर लें। याद रहे अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस ठीक होना चाहिए, जैसे पहले एस आता है, फिर उसके बाद एच, फिर ए टी ओ डब्ल्यू। उसके बाद जो हमने ये शेप लेयर बनाई थी, इसमें जाकर एस शेप को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस एक्स से कट करें और एस वाली लेयर पर जाकर कंट्रोल प्लस वी कर दें। उसके बाद फिर हम एच लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे और एच वाली लेयर पर जाकर कंट्रोल प्लस वी कर देंगे। बाकी लेयर्स के साथ भी सेम प्रोसेस होगा। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनकी पोजीशन सेट कर दें जहां आप इसको रखना चाहते हैं। उसके बाद एक्स लेयर को सिलेक्ट करें, पी प्रेस करें, इसकी पोजीशन ओपन हो जाएगी और यहाँ की फ्रेम लगा दें और इस की फ्रेम को ड्रैग करके आगे ले जाएं। अब इसकी पोजीशन चेंज करके इसको यहाँ ले आए, बिल्कुल डब्ल्यू के साथ से, और इस की फ्रेम को भी आगे ड्रैग कर दें ऑलमोस्ट यहाँ। अब दोबारा स्टार्ट में जाएं और इसकी पोजीशन नीचे ले आएं। टाइमलाइन में यहाँ आकर इस की फ्रेम को कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर लें, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी के साथ। इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके इजी ईज कर दें। अब ग्राफ एडिटर में जाकर इसके ग्राफ को कुछ ऐसा सेट कर दें। अब इन सारी लेयर्स को हाइड कर दें और जस्ट W वाली लेयर्स को अनहाइड करें। अब हमने टाइमलाइन पे यहाँ जहाँ S एनिमेट होता हुआ W को क्रॉस कर रहा है और हमने इतनी लेयर को ट्रिम कर देना है। अब हमने टाइमलाइन पे इस जगह पे आना है जहाँ S O को क्रॉस कर रहा है और इतनी लेयर को ट्रिम कर देना है। उसके बाद हमने बाकी लेयर्स के साथ भी सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद इफेक्ट्स में जाएं और ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं। ड्रॉप शेडो का जो डायरेक्शन होगा वो हम 90 डिग्री पे ही रखेंगे, बाकी हम इसकी सॉफ्टनेस, ओपेसिटी और डिस्टेंस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब इस ड्रॉप शेडो को कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लें और बाकी लेयर्स पे भी अप्लाई करते हैं। अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में इस जगह पे आके पी प्रेस करके इसकी पोजीशन ओपन कर लेनी है और यहाँ पर एक की फ्रेम सेट कर देना है। टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके अब हम एक एक करके सारे अल्फाबेट्स को एक दूसरे के करीब करेंगे। अब इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके इजी ईज कर लें। आपकी ये टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो गई है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी के साथ इसको प्री कॉम कर लें। अब स्टार्ट में जाकर प्री प्रेस करें और इसकी पोजीशन पे की फ्रेम लगा दें।
थोड़ा सा आगे जाकर इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लें और की फ्रेम को सिलेक्ट करके इजीज कर दें F9 के साथ। अब ग्राफ एडिटर में जाकर इसके ग्राफ को कुछ ऐसा सेट कर दें। अब एक रेक्टेंगल टूल लें और सोलो आइकन पे क्लिक करें ताकि जस्ट यही लेयर विजिबल हो और यहां एक मास्क बना लें। अब इस मास्क को सबट्रैक्ट कर लें और सोलो आइकन खत्म कर दें। इसके बाद मास्क का फेदर बढ़ा दें। उसके बाद इसका डुप्लीकेट लें और बॉटम वाली लेयर के लास्ट की फ्रेम पर जाकर इसकी पोजीशन चेंज कर दें कुछ इस तरह से। उसके बाद दोबारा एक डुप्लीकेट लें और इसकी पोजीशन भी इस तरह से सेट कर दें। अब नीचे वाली लेयर पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसका पहले वाला मास्क डिलीट करके अब हम इसका न्यू मास्क बनाएंगे। और इसकी पोजीशन भी हम इसके लास्ट की फ्रेम पर जाकर इसकी पोजीशन नीचे की तरफ हम कर देंगे। एंड दैट्स इट, आपकी क्लीन स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। लाइक्ड व्हाट यू सी, देन यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब एंड ड्रॉप लाइक।